भाभी के प्यार में पागल देवर ने खेली खूनी खेल। शूटर हायर कर सहोदर भाई की करवा दी हत्या। इतना ही नहीं, पुलिस व परिजनों को चकमा देने के लिए उसने बड़े भाई को मुखाग्नि भी दी। लेकिन पुलिसिया जांच में जब सच्चाई निकलकर सामने आई तो सभी हैरान रह गए। जिस भाई ने बड़े भाई को मुखाग्नि दी थी वही उसका असली हत्यारा निकला। उसने बकायदा शूटर को हायर कर अपने भाई की हत्या के लिए 1,50,000 रुपए की डील की थी, जिसमें 30,000 फोन पे पर एडवांस भी दिया। यह तमाम तिक्रम के पीछे उसका अपनी भाभी के साथ चल रहा प्रेम प्रसंग था। मामला मधुबनी जिले के मधेपुर थाना क्षेत्र का है, जहां बात सिकरिया मधेपुर के बीच में अज्ञात अपराधियों ने विनोद कुमार यादव को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। जिसके बाद घायल विनोद कुमार यादव को पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 3 दिनों तक चले इलाज के बाद उसकी मौत हो गई। जिसका अंतिम संस्कार हुआ तो उसका हत्यारा भाई ने ही समाज के आंखों में धूल झोंकते हुए मुखाग्नि दी। इधर मृतक के भाई मनोज यादव ने मधेपुर थाना में भाई को अज्ञात अपराधियों के द्वारा गोली मारकर हत्या करने के संबंध में लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार भी लगाई। पुलिस महकमा इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी। जांच में जब फोन कॉल रिकॉर्ड्स सहित तमाम तथ्यों को खंगाला गया तो पुलिस वालों के भी होश पाख्ता हो गए। पुलिस अनुसंधान के क्रम में पर्याप्त सबूत जुटाकर इस नतीजे पर पहुंच गई कि जिस भाई मनोज यादव ने मृतक भाई विनोद यादव को मुखाग्नि दी वही उसका हत्यारा है। उसी ने शूटर हायर कर भाई की हत्या करवाई है। इधर तथ्यों के आधार पर मृतक के भाई मनोज कुमार यादव से जब पुलिस ने पूछताछ किया तो उसने अपने भाई विनोद कुमार यादव की हत्या के पीछे की वजहों का खुलासा करते हुए बताया कि उसका मृतक भाई विनोद कुमार यादव की पत्नी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसकी जानकारी मृतक भाई विनोद कुमार यादव को भी चल चुकी थी, जिसके कारण दोनों भाइयों में अक्सर विवाद होने लगा। हत्या आरोपी मनोज यादव ने बताया कि विनोद हमको धमकी भी देने लगा, जिसके बाद उसने विनोद की हत्या की साजिश रची। इसी दौरान मनोज की बात अपराधी अजय ठाकुर से हुई। दोनों के बीच बातचीत में विनोद की हत्या को लेकर 1,50,000 रुपए की सुपारी दी गई, जिसके बाद हत्या करने का डील फाइनल होने पर 30,000 रुपए फोन पे पर एडवांस के तौर पर दिया गया। इधर डील फाइनल होने के बाद शूटर अजय कुमार ठाकुर ने 17 अक्टूबर की रात्रि को 3 अन्य लोगों के साथ विनोद कुमार यादव को गोली मार दी, जिसका इलाज के बाद मौत हो गया। इस मामले में पुलिस ने 2 शूटर की भी गिरफ्तारी की है, जिसमें शूटर अजय कुमार ठाकुर है जिसकी उम्र महज 22 साल है, वहीं दूसरा सचिन कुमार है जिसकी उम्र 19 साल है। देखिए इस बाबत पुलिस क्या कुछ बता रही है। ये मुंबई में टैक्सी वगैरह चलाते हैं। मुंबई में काम करता था सरोज यादव। वहाँ इसका एक कमरे में ग्रुपिंग था कुछ लोगों के साथ, जिसमें से एक व्यक्ति अजय यादव भी वहाँ रहता था। उसी क्रम में इन दोनों के बीच में बात हुई और विनोद यादव की हत्या की साजिश की रचना मुंबई में कर दी गई। इसके लिए सरोज ठाकुर के द्वारा 1.5 लाख में सुपारी दी गई थी। 1.5 लाख में फर्स्ट में एडवांस के रूप में इनको 30,000 रुपया फ़ोन पे के माध्यम से सरोज यादव के द्वारा अजय ठाकुर को दी गई और बोला गया कि बाकी काम होने के बाद दिया जाएगा। अजय यादव 2 अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर सिकरिया मधेपुर बाथ रोड पर जब ये मोटरसाइकिल से जा रहे थे विनोद यादव, तो अपने 3 साथियों के साथ मिल कर के पंजरे में गोली मार दिए थे। 3 दिन के बाद इनकी विनोद यादव की मृत्यु हो गई थी। बाद में घटना के बाद इनको फ़ोन किया गया तो इन्होंने 40,000 रुपया और पेड किए, तो इस तरह 70,000 हो गई। सरोज यादव के जब पुलिस थाने में लाकर पूछताछ किया गया तो फिर इनके द्वारा अजय ठाकुर को यह कहकर बुलाया गया कि बाकी का पैसा जो है पेड करना है, आप आइए। तो अजय ठाकुर जो कि घोघराडीह के रहने वाले हैं, ये आने के लिए राजी हो गए। इसी क्रम में मधेपुर थाना अन्य पुलिसकर्मियों के द्वारा वाहन चेकिंग भी करवाया जा रहा था जोरमा बांध पर। यहाँ वाहन चेकिंग के क्रम में अजय ठाकुर पिता बाबाजी ठाकुर, ग्राम मुजियासी, थाना घोघराडीहा, जिला मधुबनी, और इसके साथ सचिन कुमार जिसकी उम्र 19 वर्ष है,
वीरेंद्र यादव पिता का नाम, साकिन बलुआ, थाना लौकही, जिला मधुबनी। ये दोनों मोटरसाइकिल से आ रहे थे, 3 व्यक्ति आ रहे थे। तो 2 व्यक्ति अरेस्ट हुए और 1 व्यक्ति भाग गया। पता करने पर इन लोगों ने बताया कि उसका नाम सुशील मुखिया है, जो कि बाथ का रहने वाला है। अजय ठाकुर के पास से एक कट्टा और तीन राउंड बरामद हुई थी। उसके बाद इसकी निशानदेही पर बाथ गांव के सुशील मुखिया के घर पर रेड किया गया, तो उसके पास से 1 हथियार और 2 कारतूस बरामद किया गया, जिसके लिए मतलब मधेपुर थाना कांड संख्या 294/23 आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। अजय ठाकुर का बयान लिया गया, तो इसने बताया कि सरोज यादव के कहने पर अपने 2 साथियों के साथ सुशील मुखिया और देवन यादव के साथ मिलकर 17/10 को सरोज यादव के कहने पर ही विनोद यादव की गोली मारकर हत्या की गई थी। अनुसंधान जारी है। जो लोग इस घटना में संलिप्त रहे हैं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, पारिवारिक हो या बाहर के लोग, अनुसंधान जारी है। साक्ष्य के आधार पर, साक्ष्य मिलने पर उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। अजय ठाकुर, गिरफ्तार व्यक्ति जो अजय ठाकुर है वो शूटर हैं। इनका आपराधिक इतिहास भी है। मधेपुर थाना कांड संख्या 2623, जो कि 7 फरवरी 2023 का मामला है। इसमें ये एक चौकीदार को, मधेपुर थाना के हीरा चौकीदार था, उसको गोली मार करके शराब जांच के क्रम में गोली मार करके भाग गया था। उसमें मधेपुर थाना कांड संख्या 2623 दर्ज की गई थी। इसके अतिरिक्त भैरव स्थान थाना कांड संख्या 181/22, जो कि 28/9/2022 का मामला है, इसमें 302 का मामला है। इसमें भी हत्या की गई थी, शूट किया गया था। इसके अन्य आपराधिक इतिहास के बारे में पता चला है, उसकी जानकारी प्राप्त की जा रही है। अजय ठाकुर शूटर है। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।